हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया हमारा एक पोयम 2.6 जो कि मनी के ऊपर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। और जैसे मैं आपको हमेशा प्रॉमिस करती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा वो किसके होगा, आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर होगा। तो आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर्स बेसिकली होता है एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए थोड़ा सा वार्म अप के लिए, कि हम समझने की कोशिश करें एग्जैक्टली उस टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, तो मनी का इंपॉर्टेंस आपको बनाना है सबसे पहले कि मनी किस किस चीज़ों के लिए काम आता है, क्यों इतना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। मनी इज़ यूज्ड एज कैपिटल इन बिजनेस, किसी भी बिजनेस की शुरुआत के लिए हमको पैसे लगते हैं। येस, मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन इट। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सचेंज का यूज़ होता है। जब भी हम कोई चीज़ को खरीदते हैं तो बदले में उसकी कीमत अदा करते हैं, वो पैसों के ज़रिए देखते हैं। तो उसी से हमारी इकोनॉमी जो है वो भी डिपेंड होती है पैसों के ऊपर। Banks all over the world deal in money in its various forms such as notes, check और computer entry। तो बैंक जो है पूरी दुनिया भर में वो मनी से ही डील कर रही है। किस तरीके से, या तो चेक के जरिए उसको अमाउंट चाहिए, या तो कंप्यूटर एंट्रीज में, या तो फिर नोट के जरिए। दे टेक डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स इन मनी एंड दस एक्सेलरेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी के साथ साथ क्या करती है, डिपॉजिट करवाती है लोगों के पैसे, लोगों को लोन देती है, तो मनी के फॉर्म में देती है। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो चलते रहती है। वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू बताई जाती है वो बच्चों कौन से टर्म्स में होती है। कहीं पर कॉस्ट बोलते हैं, कहीं पर प्राइस बोलते हैं, कहीं पर फीस बोलते हैं हम। तो ये होता है हमारा मनी का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द वेब। मनी स्पेंट जुडिशियसली, पैसे को किस तरीके से हम क्या करते हैं, सही तरीके से उसको स्पेंड करते हैं। पहला है पेइंग फीस फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में तो बहुत तेज़ है लेकिन फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, तो ऐसे बच्चों की स्टडीज़ के लिए क्या करना चाहिए बच्चों, हमें पैसे जो है वो देने चाहिए, डोनेट करने चाहिए। डोनेशन फॉर पुअर एंड नीडी, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पैसे डोनेट करना, चैरिटी करना। यूज टू हेल्प वुमेन सेटअप स्मॉल बिजनेसेस, औरतों को अगर अपना स्मॉल छोटा मोटा बिजनेस चालू करना है तो उसके लिए आप पैसे अपने इन्वेस्ट करवा सकते हो। टू सपोर्ट फाइन आर्ट्स लाइक म्यूजिक और ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, इसी के साथ साथ आप आर्ट्स जो है, कला जो है, उसके ऊपर भी क्या कर सकते हो, पैसों को खर्च कर सकते हो। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन बोलता है, मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड की थोड़ी सी अच्छी और गुड क्वालिटी बताओ, क्योंकि पैसों की जब बात थी उस पोएम में तो कहीं ना कहीं उसको फेक फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड्स के बीच में डिफरेंस भी समझ में आया है। तो इसीलिए हमको बताना है बच्चों, क्या बताना है कि अपने फ्रेंड की कुछ क्वालिटीज़ बतानी है। जैसे आपका दोस्त काम है, गुड टेम्पर्ड है, हमेशा शांत रहने वाला इंसान है, बहुत ही हेल्पफुल है और आपके लिए हमेशा कंसर्न दिखाता है, आपके लिए हमेशा फिक्र रहती है उसको, किसी भी मुसीबत में आपको अकेला नहीं छोड़ता है। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो वो क्या करता है, बेसिकली आपको शांत करवाने की कोशिश करता है और आपको प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करता है। आपका जो दोस्त है बहुत ही सिंपल एंड डाउन टू अर्थ है, इन स्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली वेल्दी बैकग्राउंड। बहुत ज़्यादा पैसे वाले होने के बाद भी वो ऐसा इंसान है जो कि डाउन टू अर्थ है, बहुत ही हम्बल नेचर का है, बहुत ही अच्छे नेचर का इंसान है। तो ये आप अपने फ्रेंड के बारे में लिख सकते हो। शेयर योर व्यूज़ ऑन मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल्स। मनी जो है, पैसे जो है, हर मुसीबत की जड़ होती है। तो क्यों ये बोला जाता है, हमको इसके ऊपर अपना व्यू या ओपिनियन देना है। मनी इज़ अ रिसोर्स, मनी जो है एक रिसोर्स है। रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल यूज्ड इन टाइम्स ऑफ नीड, और रिसोर्सेज का यूज़ तभी होना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। मनी इज़ एक्यूमुलेटेड बाय अ फ्यू पीपल इन नीड आर डिप्राइव्ड, सम पीपल आर नॉट पेड फुल्ली, वर्कर्स आप फुल्ली और वर्कर्स आर पेड रिलेटिवली लेस फॉर द टाइम एंड एनर्जी। अब पैसे जो है वो ऐसी चीज़ है जिसका लालच लोगों के अंदर बहुत है। तो कई बार ऐसा होता है जो बेचारे काम कर रहे होते हैं उनको कई बार पूरा पेमेंट मिलता है, कई बार उनको कम पेमेंट मिलता है जितना वो डिजर्व करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड टू मेक क्विक प्रॉफिट कॉजिंग इरिवर्सिबल डैमेज टू अवर एनवायरनमेंट। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका ओवर यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। Unequal distribution of wealth causes discontent among disadvantaged sections of the society। तो ये जो पैसों का इस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो क्या करती है, एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर देती है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से क्राइम केसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। मनी अज्यूम्स मच ग्रेटर इंपॉर्टेंस दैन इट डिजर्व्स एंड मेनी सोशल वैल्यूज आर सैक्रिफाइस्ड इन द परस्यूट ऑफ मेकिंग मनी। बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है पैसे कमाने की लोगों को इतनी ज़्यादा लालच आ जाती है कि उसके लिए
लिए वो लोग क्या करते हैं, क्राइम्स करना शुरू करते। जो सोशली हमको एक्टिव रहना चाहिए, कुछ चीज़ों को हमको जो नहीं करना चाहिए, सोशल वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। सोसाइटी में हमको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए लेकिन हम करते हैं। जैसे आपने पैसों के लिए किसी के यहाँ चोरी कर ली, कहीं किसी का मर्डर कर लिया पैसों के लिए, तो ये सारी चीज़ें पैसों के लिए कर रहे हैं ना, तो सोसाइटी की वैल्यूज़ जो है उसको छोड़कर हम एविल काम कर रहे हैं, शैतानी वाला काम कर रहे हैं। थिंकिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी अंडरमाइंस इवन सेक्रेड सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनी माइंडेड होते हैं, जिनको सिर्फ पैसा कमाना होता है, उनको रिलेशन से मतलब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली के अंदर भी पैसों को लेकर देखो, कई बार ऐसा होता है जब फैमिली की जो बेसिकली हम बोले जो आपका फैमिली बैकग्राउंड होगा, कहीं ना कहीं जब ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो हिस्सा देकर चले जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए भी जो होता है, माँ बाप की प्रॉपर्टी के लिए भी आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए हो रहे हैं, पैसों के लिए ही हो रहे हैं ना। जब तक पैसा नहीं था, पैसों की इंपॉर्टेंस नहीं थी, दुनिया में बहुत प्यार मोहब्बत थी। जब पैसा आ गया तो प्यार मोहब्बत चला गया, अब सिर्फ और सिर्फ पैसा रह गया लोगों के बीच में। Many people think the end justifies the means and resort to unethical ways of making money। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है क्योंकि पैसों से ही सारी मुसीबतें जो है वो हल होती है, ज़रूरतें पूरी होती है, तो इसीलिए पैसों के कमाने के लिए वो लोग कोई भी गलत जरिया इस्तेमाल करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। The lure of filthy lucre leads to bribes, corruption, adulteration and other such malpractices। और ये जो ग्रीड हमारे अंदर आती है, ये जो लालच हमारे अंदर आती है, ये जो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं पैसों की तरफ, उसी के लिए हम हर तरीके का करप्शन और हर तरीके का गलत काम, किसी भी माल प्रैक्टिसेस को करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये है हमारे कुछ रीजंस जो बताते हैं पैसे जो है वो सारी मुसीबतों की जड़ है। डू यू लेंड मनी टू योर फ्रेंड्स, गिव रीज़न। अब हमको यहाँ पर रीज़न देना है कि क्या हम अपने दोस्तों को पैसा देते हैं। अगर येस, तो ही और शी कम्स फ्रॉम एन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। हम इसलिए पैसा देते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली थोड़े से वीकर है, उनका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसी के साथ साथ बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और उसको क्या करना है, पढ़ाई कर कर जो है वो जॉब ढूंढनी है। शी विल फॉल सिक इफ ही और शी डज नॉट हैव गुड नरिशमेंट। हाँ, मैं मदद करती हूँ, अगर उसको अच्छा नरिशमेंट नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला खाने के लिए, कहीं ना कहीं वो बीमार हो जाएगा या हो जाएगी। हिज और मदर इज़ द ओनली ब्रेड विनर, हिज ऑफ हर फादर इज़ वेरी सिक। उसकी जो माँ है घर में सिर्फ वही है जो घर में कमाने वाली इंसान है, उसके अलावा उसके जो फादर है वो हमेशा क्या रहते हैं, बीमार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है जिसकी वजह से मैंने हेल्प की। अगर आप नो बोलते हो तो क्यों नो बोलते हो, क्योंकि उसको अपने घर से पहले ही बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, वो उसको पैसे वेस्ट करने की आदत है, मूवीज़ देखने की आदत है, मॉल्स में घूमने की आदत है। शी इज़ अ हैबिचुअल लोन डिफ़ॉल्टर, यानी कि वो हमेशा मुझसे पैसे उधार लेती है लेकिन मुझे कभी रिटर्न नहीं करती है और उसके बाद वापस से मांगती है और वापस रिटर्न नहीं करती है। शी कम्स टू कॉलेज ओनली टू मीट फ्रेंड्स एंड सोशलाइज। और वो कॉलेज में कोई पढ़ाई वढ़ाई करने नहीं आती है, सिर्फ इसलिए आती ताकि दोस्त बनाए, घूमे फिरे, टाइम पास करे, सोशलाइज हो जाए लोगों के साथ में, लेकिन उसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं ऐसे दोस्तों की मदद नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। तो ये कुछ रीजन है बच्चों जो आप दे सकते हो। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो है वो शुरू होते हैं। मनी डज नॉट मीन एवरीथिंग इन लाइफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। पैसे जो है वो ही सब कुछ नहीं है ज़िंदगी में, तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है हमको। कुछ पॉइंटर्स दिए हैं जिसके थ्रू हम आंसर्स बना सकते हैं। जैसे मनी कैन नॉट गिव यू एटर्नल हैप्पीनेस, मनी जो है वो अंदर से तुमको खुशी नहीं दे सकती। यानी हमारी बाहरी चीज़ें तो पूरी कर सकती है, जैसे आपने कपड़े खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, ये तो बाहर की खुशी हो गई ना। जो अंदर से हमको खुशी होनी चाहिए, जो सुकून होना चाहिए, वो हमारी ज़िंदगी में है नहीं है, तो वो सुकून जो है वो पैसा नहीं दे सकता। आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर कैन गिव यू अनएंडिंग हैप्पीनेस। ये सारी चीज़ें जो है, आर्ट कला हो गई हमारी, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, म्यूज़िक सुनना, लिटरेचर वक्त, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, ये सारी चीज़ें हमको अंदर से सुकून देती है, हमको काफ़ी ज़्यादा ऐसी खुशी देती है जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। मनी इज़ शॉर्ट लिव्ड, पैसों की जो ज़िंदगी होती है वो काफ़ी छोटी होती है, क्योंकि आज समझ लो आपके पास पैसे हैं, आपने खर्चा कर लिया, उसको शॉपिंग कर ली, बस ख़त्म, उसके आगे क्या। तो मनी इज़ शॉर्ट लिव्ड। मनी कैन नॉट परचेज हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पैसों से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते हो, आप सेटिस्फैक्शन नहीं खरीद सकते हो। तो इसीलिए ये कुछ पॉइंटर्स है जिसके बेसिस पर हमको क्या करना है, आंसर बनाना है। आइए देखते हैं हमारा आंसर जो हमने फॉर्म किया है। हैप्पीनेस इज इन द माइंड,
खुशी जो होती है वो अंदर मन से होती है। इफ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज देन ही इज हैप्पी। रिच क्लोथ्स, गोल्ड, एक्सपेंसिव फूड, सर्वेंट्स में ऑल बी अवेलेबल। अगर एक इंसान अंदर से खुश है तो चाहे उसके पास कुछ भी हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें होने का भी कोई मतलब नहीं है अगर वो ओनर जो है इन सारी चीज़ों का वो अंदर से सैड है, दुखी है और अकेला है। Some are happy to pursue music as a career, another may become a painter or writer. These people may not have material possessions, but in their hearts they are happy to do what they love. बच्चों हमने एक मूवी देखी थी, काफ़ी फेमस मूवी रही है, 3 इडियट्स, जिसमें जो उनका एक दोस्त होता है फरहान, जिसके लिए एक फेमस डायलॉग भी बना है, अब्बा नहीं मानेंगे। तो उसके अब्बा जो है वो क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उनका मानना होता है ये एक पैशन को परसूट कर रहा है। उसकी खुशी किस में थी बच्चों? उसकी खुशी जो थी वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर थी, जिसके अंदर अच्छे से पता है कि ज़्यादा पैसा उसको नहीं मिलने वाला है, राइट। और जो दूसरा वो काम कर रहा था वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तो अगर आप इंजीनियर बन जाते हो तो आपकी मार्केट में बहुत डिमांड हो जाती है, आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, लेकिन आप पैसे तो कमा लोगे लेकिन क्या खुश रहोगे? इसीलिए फरहान अपने डैड को क्या जवाब देता है कि जानता हूँ मैं उस जंगल में पैसे कम कमाऊँगा, अपने दोस्तों जैसी गाड़ी, बंगला, घर नहीं खरीद पाऊँगा, लेकिन मैं उसमें खुश रहूँगा। तो यही एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर मेंशन है कि कुछ लोग होते हैं जिसको पेंटिंग, राइटिंग से ज़्यादा खुशी मिलती है, तो वो लोग वो काम करते हैं। इन लोगों के पास ज़्यादा मटेरियल पोजेशंस नहीं रहता है, बहुत बड़ा कोई घर नहीं होगा, लेकिन ये लोग अंदर से जो है वो हमेशा सुकून से रहेंगे, खुश रहेंगे। मनी इज़ ओनली अ मीडियम टू मीट और फुलफिल आवर नीड्स। पैसा सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। वन कैन नॉट गिव मनी एंड बाय अ बैग ऑफ जॉय। आप पैसे देकर खुशियाँ नहीं खरीद सकते। जॉय इज़ इन द हार्ट। मनी कैन बी स्टोलन बट जॉय कैन नॉट बी स्टोलन। खुशी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको चुराया नहीं जा सकता। पैसे आपके पास है, कल चोरी हो सकते हैं। क्या आपकी खुशी को कोई चुरा सकता है? खुशी को कोई नहीं चुरा सकता। वन कैन अर्न मनी बट नॉट हैप्पीनेस। उसी तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, खुशियाँ जो है वो खरीद नहीं सकते हो पैसों से। नो अमाउंट ऑफ मनी विल सेटिस्फाई ग्रीड और बाय हैप्पीनेस। कितना भी पैसा दे दो, किसी इंसान की लालच अगर पैसा है तो उसकी लालच कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, और आप पैसों से खुशी को नहीं खरीद सकते हो, पैसों से सुकून को नहीं खरीद सकते हो, पैसों से नींद को नहीं खरीद सकते हो। तो ये है हमारा स्टेटमेंट जो हम जस्टिफाई करते हैं कि पैसा जो है वो लाइफ में सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। डिबेट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन ग्रुप्स। मनी इज़ द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आपको डिबेट करनी है कि पैसा जो है वो हर चीज़ का क्या है? सोल्यूशन है। तो कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे पैसों की हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है? हमारी बेसिक नीड्स पूरी करने में। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के लिए चाहिए हमको, मेडिसिन के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए हमको पैसा चाहिए। अगेंस्ट में क्या बोल सकते हो? वन कैन नॉट ईट मनी इटसेल्फ, वन मस्ट हैव फूड। आप जो है वो पैसा खा तो नहीं सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको खाना तो क्या है? आपको खाना तो खाना ही खाना पड़ेगा ना, आप पैसे तो नहीं खा सकते हो। वी शुड नॉट बाय मोर देन एसेंशियल। कई बार हमको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। नो नीड टू बाय ऑफन। हर बार 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 ख़रीदारी जो करते हो वो भी मत करो। गुड हाइजीन एंड फूड। अच्छी हाइजीन और फूड मेंटेन करके रखो। हैबिट्स विल इंश्योर हेल्थ। गवर्नमेंट स्कूल आर अवेलेबल। ट्रैवल इज़ नॉट नीडेड फॉर सर्वाइवल। हैबिट्स जो है उससे आप अपनी हेल्थ को बना सकते हो, तो दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल अवेलेबल है तो एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा क्यों कर रहे हो आप? उसी के साथ साथ ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग जो है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरत नहीं है। हमको सर्वाइव करने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवलिंग की ज़रूरत नहीं है, खुश रहने की ज़रूरत है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग फॉर एंड अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो कि ट्रू और फॉल्स हमको बताने हैं, जो फॉल्स है तो हमको उसको करेक्ट करना है। द पोएट न्यू नो जॉय टिल ही वॉज रिच। फॉल्स, क्योंकि हमारी पोएम हमको बोलती है द पोएट न्यू नो जॉय एज लॉन्ग एज ही वॉज रिच, ही वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉज पुअर। तो जब वो गरीब हुआ तभी उसको खुशियों का एहसास हुआ कि क्या होता है। द पोएट फेल्ट दैट ही शुड टॉक अबाउट हिज मनी। पोएट को ऐसा लगा कि उसको अपने पैसों के बारे में बात करनी चाहिए। नहीं, तो हमने जो सेकंड स्टैंजा देखा था बच्चों, उसके अंदर था क्या? ही शुड नॉट ब्लो हिज ट्रम्पेट, जहाँ पर ही कुड नॉट टॉक अबाउट हिज मनी, वो अपने पैसों के बारे में बात नहीं करता था। व्हेन द पोएट हैड मनी ही हैड मेनी ट्रू फ्रेंड्स। फॉल्स, जब पोएट के पास पैसे थे तो उसके पास बहुत सारे सच्चे दोस्त थे। गलत, उसके पास सारे फॉल्स और फेक फ्रेंड्स थे। व्हेन द पोएट बिकेम पुअर ही हैड अ फ्यू रियल फ्रेंड्स। सही है, जब लास्ट में उसके पास पैसे नहीं बचे लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ अच्छे और सच्चे दोस्त बचे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं हमको, उसके रीजंस लिखने हैं। फ्रेंड्स केम नॉकिंग ऑल डे एट द पोएट स्टोर, यानी कि पूरे दिन भर जो है वो उसके दोस्त आते थे, उनके घर पर आते थे। तो क्यों आते थे उनके दोस्त उनके घर पर? व्हेन द पोएट वाज रिच ही हैड मैनी कॉलर्स, they claimed they were friends, they were being friendly because he had money, they were not true friends, such friends are called फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो बेसिकली ऐसे दोस्तों को बुलाया जाता है फेयर वेदर फ्रेंड्स, जो कि मौसम के हिसाब से बदलते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। क्योंकि उनके पास पैसे थे इसके लिए दोस्त आते थे, पैसे ख़त्म दोस्ती ख़त्म हो गई उन लोगों की। नेक्स्ट है पुअर मेन्स वाइफ्स हम लाइक बीज। तो ये क्यों बोला गया है? बिकॉज उनको किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं होती है, वो लोग दिन भर में अपना काम करते हैं, छोटा मोटा काम करके खुश रहते हैं, अंदर से सेटिस्फाइड है, किसी के लिए दिल पर बोझ नहीं रखते हैं, किसी के लिए दिल में जलन नहीं रखते हैं, घमंड नहीं करते किसी चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं ये लोग ऐसी चीज़ों की डिमांड नहीं करते कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा रिच होना है। ये लोग रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसों को इंपॉर्टेंस कम देते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग खुश होते हैं। मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, एक्सप्लेन इट इन द लाइट ऑफ पोएट्स एक्सपीरियंस। मनी जो है वो पूरे दुनिया को घुमा सकती है। मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड इज अ पॉपुलर सेइंग, इट मीन्स मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। यानी कि इसका मतलब है पैसा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पूरी दुनिया भर में। बट इन मनी द पोएट डज नॉट एंडोर्स दिस व्यू। लेकिन क्या बोल रहा है? पैसों के मामले में पोएट बोलता है वो इस बात से अग्री नहीं करता है कि पैसा ही सब कुछ है। He had money but he could not flaunt as he feared his so-called friends. There were many such false friends. Contentment is the main thing for being happy, not worldly possession. तो उसका मानना है पैसा ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सारे मेरे फॉल्स फ्रेंड्स थे, फेक फ्रेंड्स थे, जिसकी वजह से उसने कभी अपने पैसों के बारे में ट्रम्पेट ब्लो नहीं किया, सबको बताया नहीं, क्योंकि ये सारे जो थे वो मेरे क्या थे? फेक फ्रेंड्स थे। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कंटेंटमेंट यानी कि अंदर से आपको खुशी और सेटिस्फैक्शन होना लाइफ का बहुत ही ज़रूरी है। लैक ऑफ मनी इज़ ऑफकोर्स अ प्रॉब्लम, पैसे नहीं होना भी एक प्रॉब्लम है डेफिनेटली। वी नीड इट टू मीट अ बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए तो हमको पैसा चाहिए ना, फूड क्लोथिंग शेल्टर के लिए हमको पैसा चाहिए, हमको पैसे चाहिए मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, हमको पैसे चाहिए अपने एजुकेशन के लिए, हमको पैसे चाहिए कुछ ज़रूरतों की चीज़ों के लिए। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है लाइफ में। द पोएट रिपीट्स दैट मनी ब्रॉट हिम मेनी फॉल्स फ्रेंड्स बट इन पॉवर्टी ओनली अ फ्यू ट्रू फ्रेंड्स विद हिम। तो बेसिकली उसको समझ में आया जब मेरे पास बहुत पैसा था तब मेरे पास बहुत सारे फेक फ्रेंड्स थे, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे पास कम थे लेकिन सच्चे दोस्त थे। नेक्स्ट हमको रीज़न देना है पुअर मैन नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन, एक्सप्रेस योर व्यूज रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। तो पुअर मैन को अपना स्टेटस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिच मैन है उनको थोड़ा सा ज़मीन पे उतरने की ज़रूरत है। पुअर विल सर्वाइव लिविंग अ सिंपल ईजी लाइफ एंड वर्किंग हार्ड। जो गरीब है वो अपनी लाइफ जी सकता है, सिंपल लाइफ जीता है, इजी लाइफ जीता है, हार्ड वर्क करके जीता है। दे आर हैप्पी विद बेसिक नेसेसिटीज़ विच में नॉट बी एक्सपेंसिव। वो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ से खुश है, फूड क्लोथिंग शेल्टर मिल गया, खुश है, बहुत महंगी चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं है। ये लोग इसलिए नहीं जीते कि हम लोग को गोल्ड मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, बंगला गाड़ी मिले, ये सारी चीज़ों की इनको ज़रूरत नहीं है। ये लोग अपने रिलेशनशिप्स के साथ में रहकर क्या है? खुश है। दे आर कंटेंट एंड दैट ब्रिंग हैप्पीनेस। वो लोग को जो मिलता है उससे हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं, इसलिए वो लोग हमेशा खुश है। दे डू नॉट हैव टू वरी अबाउट सेफ गार्डिंग देयर एक्यूमुलेटेड वेल्थ। इसी तरीके से इनको अपना जमा हुआ पैसा, इसके बारे में टेंशन की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं है, राइट। जो पैसे वाले होते हैं उनको हमेशा टेंशन होता है कि अरे मेरे बाद इतनी सारी प्रॉपर्टी है, ये किसको चली जाएगी, या मुझे कौन मार देगा अपनी प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसे सारे टेंशन गरीबों की लाइफ में तो होते ही नहीं है। Such people are not true friends. On the other hand, a poor man has real friends. जो गरीब होता है उसके सच्चे दोस्त होते हैं। Sorry. They do not wish to benefit from the man's wealth. और वो लोग जो होते हैं किसी की पैसों से जो है अपनी खुशियों को नहीं जोड़ते हैं। Poor men are happy and content, hence they do not have to try and become rich. इसीलिए क्योंकि वो खुश है और सेटिस्फाइड है, उनको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अमीर बनने की। लेकिन अमीरों को जो है वो हैप्पीनेस का सही मतलब पता होना चाहिए, इसीलिए उनको थोड़ा अपना लेवल जो है वो नीचे लेकर आने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। तो बेसिकली इन फ्रेजेस का मतलब पता होना चाहिए और सेंटेंस हमको फ्रेम करना है। बी इन द मनी, बी इन द मनी मतलब टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो एक सेंटेंस फ्रेम किया यहाँ पर, इट लुक्स लाइक्स ही इज इन द मनी, बाय द वे ही इज गिविंग एवरीवन कॉस्टली गिफ्ट्स। बी इन द मनी
ही हैव अ लॉट ऑफ मनी, किसी के पास बहुत ज़्यादा जब पैसा होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या कि ही इज़ इन द मनी, इट लुक्स लाइक ही इज़ इन द मनी, क्योंकि वो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत पैसे वाला है वो, क्योंकि वो लोगों को बहुत ही कॉस्टली गिफ्ट जो है वो देता है। Win lots of money, get money in a lottery or gambling. He bought a lottery ticket every week hoping to win lots of money. Basically लॉटरी में या गैम्बलिंग में पैसों को जीतना। फॉर माई मनी, तो बेसिकली इसका मतलब होता है इन माई ओपिनियन। जैसे मैं बोलती हूँ इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के हिसाब से या मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वो होता है फॉर माई मनी, दिस बुक इज़ फॉर माई मनी हर बेस्ट नॉवेल येट, आई थिंक दिस इज़ हर बेस्ट नॉवेल येट। बेसिकली ये होता है उसका मतलब। मनी फॉर ओल्ड रोप, मनी दैट इज ईजिली अर्नड और गॉटन, यानी कि मनी फॉर ओल्ड रोप का मतलब होता है आसानी से पैसे कमा लिया हो। शी गॉट 10,000 जस्ट फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस ऑन अ टेलीविजन क्विज शो, मनी फॉर ओल्ड रोप, यानी इतने आसानी से उसने टेलीविजन के शो में क्विज में पार्टिसिपेट करके पैसे कमा लिया, तो उसको बोला जाएगा मनी फॉर ओल्ड रोप। पुट वंस मनी वेयर वंस माउथ इज, टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू सपोर्ट वॉट वन हैज सेड। बेसिकली बोला जा रहा है अप्रोप्रिएट एक्शन लेना, जो हमने बोला है उसको क्या करना, सपोर्ट करना। द म्यूनिसिपल कमिश्नर सेड ही वुड पुट द मनी वेयर हिज माउथ इज एंड इमीडिएटली रिलीज्ड फंड्स फॉर द रोड रिपेयर्स एज प्रॉमिस्ड, यानी कि जो भी आपने बोला है अपने मुंह से उस चीज़ के लिए एक्शन भी लेना, उसको करके भी दिखाना। कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ द क्लूज। बच्चों यहाँ पर मैंने आंसर तो लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सॉल्व भी करूँ। ओके तो यहाँ पर हमको दिया है अ ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमको बताना है, तो हमको अक्रॉस मतलब ऐसे जाना है और डाउन मतलब ऐसे जाना है। ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पोयम में ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि होता है हमारा ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा ट्रम्पेट। नेक्स्ट हमको बोलता है अ लो स्टेडी कंटिन्यूस साउंड, तो जो हमिंग का साउंड था वो होता है हमारा लो स्टेडी कंटिन्यूस साउंड। थर्ड बोलता है हमको फॉल्स, तो यानी फॉल्स फ्रेंड जो दिए है दे वेर अनट्रू। से समथिंग का मतलब होता है दैट दे आर आस्किंग यू टू स्पीक। अब नेक्स्ट जो हमारा डाउन जाता है वो ऐसे जाएगा नॉट इमेजिनरी, नॉट इमेजिनरी आर से क्या होता है, जो रियल नहीं होता है। सिक्स हमको बोलता है पॉन्डर, टू पॉन्डर इज टू थिंक, THINK थिंक। सेवेंथ हमको बोलता है स्टिंगिंग इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बारे में दिया है, तो दे आर टॉकिंग अबाउट आवर बीज। नेक्स्ट है हमारा इन लार्ज नंबर्स, इन लार्ज नंबर्स को हम बोलते हैं मैनी। अब जो लास्ट रह गया हमारा स्ट्राइक अ सरफेस नॉइजीली, नॉइजीली का मतलब आवाज करना किसी चीज के ऊपर, तो वो होता है हमारा नॉक करना। तो दैट इज हाउ वी शुड सॉल्व द टेबल। नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फिगर्स ऑफ स्पीच है बच्चों जो हमको बताना है इस पोयम के अंदर। ओके इन्वर्जन का यूज किया गया है, द वर्ड्स आर नॉट इन नॉर्मल ऑर्डर, दिस इन्वर्जन इज फॉर पोएटिक इफेक्ट, इन नॉर्मल प्रोज ऑर्डर इट वुड बी। इन्वर्जन कब होता है बच्चों, जब पोयम को नॉर्मल ऑर्डर में, सही ऑर्डर में नहीं दिया गया हो, पोएटिक इफेक्ट के लिए उसको चेंज किया गया हो। जैसे कि यहाँ पर दिया है थर्ड और फोर्थ लाइन में, मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम देन फेल्ट आई मच हैव आई थॉट मच ऑफ। तो बेसिकली मेनी फॉल्स मैन केम, ये उसका सही ऑर्डर होगा। देन आई फेल्ट, देन फेल्ट आई नहीं, देन आई फेल्ट, आई हैव थॉट मच ऑफ लाइफ, मच हैव आई थॉट मच ऑफ लाइफ। तो बेसिकली ये जो है वो गलत है, ये उसका सही ऑर्डर होता है, क्योंकि पोएटिक इफेक्ट के लिए ऑर्डर चेंज हुआ है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच होगा इन्वर्जन। नेक्स्ट आता है सिमिली, सिमिली लाइक अ चाइल्ड, तो यहाँ पर स्ट्रेट अवे क्या किया है, कंपैरिजन किया है चाइल्ड के एक्शन के साथ। देयर वाइव्स डू, हम लाइक भी, लाइक का यूज हुआ है तो सिमिली ही आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिपीटेशन, व्हेन आई हैड मनी मनी ओ, तो मनी और मनी रिपीट हुआ है तो दैट बिकम्स योर रिपीटेशन। ओनोमेटोफिया डू हम, यानी एक साउंड जो है उसको बोला गया है यहाँ पर, दैट इज द रीजन फिगर ऑफ स्पीच जो है वो ओनोमेटोफिया है। नेक्स्ट है हमारा अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटीथेसिस का यूज हो रहा है। एंटीथेसिस मतलब अपोजिट वर्ड्स का यूज होता है। मॉर्निंग भी एक ही सेंटेंस में है, नाइट भी एक ही सेंटेंस में है, पुअर के साथ साथ रिच भी एक ही सेंटेंस में है।
लाफ के साथ साथ फ्राउनिंग भी एक ही सेंटेंस में है। तो इस तरीके से जब अपोजिट आइडियाज़ जो होते हैं सेम सेंटेंस में यूज़ किया गया, जैसे पुअर और रिच एक साथ में आ गया, उसी के साथ साथ हमारा लाफ एंड फ्राउनिंग आ गया, मॉर्निंग एंड नाइट आ गया, तो ये हो जाता है हमारा एंटीथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ ऑल द स्टैंजास ऑफ द पोएम, यानी कि हमको राइमिंग स्कीम बताना है। इसकी क्या है राइमिंग स्कीम जो है 1 to 4 तक के स्टैंजा में ए बी रही है और सिमिलरली 5th स्टैंजा में भी हमारा ए बी वाला ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है कंपोज अ पोएम ऑन फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप के ऊपर हमको क्या करना है, एक पोएम को कंपोज करना है, बताना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी पोएम है जो आपके लिए लिखी है हमने। We enjoyed playtime in the park. We sat in class on the same bench. Worked hard for each single mark. To part one day is for us a wrench. Life has its curious twist and turn, but that causes us no concern. Lifelong friendships we made a vow. Hope it turns true somehow. तो बेसिकली यहाँ पर जो है राइमिंग स्कीम ए बी और ए बी के फॉर्मेट में आपको दी हुई है। लास्ट में जो करना है हमको बच्चों, वो पोएम जो है उसका क्या करना है, अप्रिसिएशन लिखना है। तो पोएम का अप्रिसिएशन जब हम लिखते हैं, हम पोएट के बारे में बताते हैं, कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है, सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का, हम उसके बारे में बताते हैं। तो पोएट के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है जो हमको बताता है विलियम एच डेविस जो है वो एक वेल्श पोएट रहे हैं और उसी के साथ साथ राइटर भी रहे हैं। मनी के ऊपर उन्होंने पोएम लिखा है जो कि दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करती है, जब आपके पास पैसे होते हैं और जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं। डेविस ने जो है यूनाइटेड किंगडम में और यूएस के बीच में क्या किया है, ट्रैम किया है, काम किया है। एज अ वॉन्डरर उनकी लाइफ रही है, ट्रैवलर उनकी लाइफ रही है, माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं वैसा उन्होंने काम किया है। पर्सनली उन्होंने डिफरेंस समझा है लाइफ में रिच मैन और पुअर मैन का। द थीम ऑफ द पोएम इज द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल। पोएम की थीम हमको बताती है कि कैसे मनी का इन्फ्लुएंस लोगों के बिहेवियर में होता है, यानी जब हमारे पास पैसा होता है तो लोग हमारे साथ होते हैं, जब पैसा नहीं होता है तो उस वक्त कम लोग होते हैं हमारे साथ। हर कोई जो हमारा फ्रेंड्स बनकर, हमारा बहुत ही ज़्यादा वेलविशर बनकर घूम रहा था, अब वो भी हमारे साथ नहीं होते हैं। फॉल्स फ्रेंड्स आर प्लेंटी व्हेन अ मैन हैज़ मनी। और इसी के साथ साथ द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ चाइल्ड विद अ ट्रम्पेट। तो पोएट जो है अपनी कंपैरिजन किसके साथ में करता है, एक बच्चा जिसके पास एक ट्रम्पेट है जो वो ब्लो नहीं कर सकता है। क्यों ब्लो नहीं कर सकता अपना ट्रम्पेट, क्योंकि अगर वो ब्लो कर देगा, सबको बता देगा, तो यही फेक फ्रेंड्स उसके साथ हमेशा रहेंगे और उसको रियल फ्रेंड्स का मीनिंग नहीं समझेगा। The simile suggests that he is not advised to flaunt his wealth because there are false friend around. उसी के साथ साथ he uses a simile again जब उसने कंपैरिजन किया पुअर मैन्स वाइफ की, जो कि एक बिजी बी के साथ में क्या किया है, हमिंग के साउंड का कंपैरिजन किया है। पोएट हैज ऑल्सो सीन दैट लैक ऑफ मनी डज नॉट मीन लैक ऑफ हैप्पीनेस। पोएट ने हमको बताया है लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी का मतलब ये नहीं होता है खुशियों की भी कमी होना। द पुअर मैन इज एबल टू लाफ व्हाइल अ रिच मैन फ्राउन्स। जो गरीब होता है वो खुश रह सकता है, हंस सकता है, लेकिन जो रिच मैन होता है वो थोड़े तेवर दिखाता है। इसीलिए बोला गया है कि पुअर मैन को अपना लेवल कम करने की ज़रूरत नहीं है, रिच मैन को जो है वो अपना लेवल थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है और उसको खुशियों का मतलब समझने की ज़रूरत है। पोएम के अंदर कितने स्टैंजाज हैं, 5 स्टैंजाज हैं, जिसके अंदर हर एक स्टैंजा में 4 लाइन दी हुई है। 7 से 8 उसके अंदर सिलेबस दिए हुए हैं, बट रिच इन पोएटिक डिवाइसेस है। उसी के साथ साथ राइम स्कीम जो है वो ए बी के फॉर्मेट में है, इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट 4 स्टैंजाज। तो ये जो है यूनिफॉर्म रिदम रहा है हमारे पोएम का। इन द फिफ्थ स्टैंजा द पोएट डेलिबरेटली ब्रेक्स द रिदम बाय यूजिंग द राइम ए बी। तो बेसिकली यहाँ पर A-B-C-B था और यहाँ पर जो है 5th स्टैंजा में उसने A-B का राइम जो है वो यूज़ किया है। रिपीटेशन ऑफ द वर्ड मनी स्ट्रेसेस द वे मैन गिव्स मनी टू मच इंपॉर्टेंस व्हेन इट एक्चुअली टेक्स अवे आवर हैप्पीनेस। बार बार पैसों का जिक्र आया है इसके अंदर, स्ट्रेस किया है मनी के ऊपर। क्यों स्ट्रेस किया है इस वर्ड के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल हर एक इंसान जो है पैसों से ही अपनी खुशियाँ जो है वो ढूंढ रहा है और कनेक्ट कर रहा है। मैसेज इज़ दैट मनी डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। मेन जो मैसेज है इस पोएम का वो हमको क्या बोलता है, पैसे जो है वो खुशियाँ नहीं लेकर आते हैं। गरीब जो है वो आज खुश है, लेकिन जो रिच है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, हमेशा फिक्र रहती है उनको अपने पैसों की। द पोएम इज़ वेरी यूजफुल टू रिमाइंड अस द वैल्यू वी अटैच टू मनी।
पोएम हमको ये बताती है कि कैसे हमने खुशियों को अपनी लाइफ में पैसों से जोड़ रखा है। इट इज़ अ नेसेसिटी, हाउएवर इट इज़ नॉट द ओनली थिंग टू चेज। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है हमको, पैसा जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं है जो हमारी ज़रूरत। ओके, इसी के साथ साथ बच्चों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। हमारा जो पोएम है 2.6 मनी, इसका आइस ब्रेकर और ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो 2.7 होगा हमारा, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स, और अगर लेक्चर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।